प्रिय विद्यार्थियों, यह है राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ की बीए सेकेंड ईयर की समाजशास्त्र विषय की ऑनलाइन कक्षा है। मैंने कल ये दोनों पीडीएफ आपके गूगल क्लासरूम में डाल दिए थे। आशा है आपने इसे एक बार देख लिया होगा। आज हम इस नए चैप्टर को शुरू करेंगे। ये बेसिकली तीसरा चैप्टर है आपकी पुस्तक में, पहली यूनिट में, और इस चैप्टर के साथ ही सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मैं जानता हूं कि सामाजिक अनुसंधान को समझना थोड़ा सा आपके लिए जटिल है, क्योंकि इससे पहले आपने इस जैसा कोई भी विषय नहीं पढ़ा है। लेकिन फिर भी चूंकि आपके पाठ्यक्रम में है बीए सेकेंड ईयर में और पूरी की पूरी पुस्तक इसी पर आधारित है, आपको थोड़ा प्रयास करना ही पड़ेगा इसको समझने में। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम किस मसले पर चर्चा कर रहे हैं। इतने दिनों से जब मैंने सामाजिक अनुसंधान क्या होता है की बात करी और उसके दौरान क्या क्या समस्याएं आती है या उसके कौन कौन से महत्व हैं इसकी बात करी, तो हमने प्रयास ये किया था कि सामाजिक अनुसंधान को क्या है के रूप में समझा जा सके। अगर कोई पूछता है कि सामाजिक अनुसंधान क्या है, तो हमने उसका उत्तर इससे पहले के चैप्टर्स में दे दिया है। सामाजिक अनुसंधान कैसे किया जाता है, यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसे करने का क्या तरीका है, इसे समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी अधिकांश ये पुस्तक जो है, ये पेपर जो है, ये सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया पर ही आधारित है। और चूंकि आपको इस पेपर में पास भी होना है और अच्छे नंबर भी लाने हैं, तो आपको तय है कि इसे काफी ठीक ढंग से पढ़ना पड़ेगा, गंभीरता से इसका अध्ययन करना पड़ेगा। देखिए, सामाजिक अनुसंधान क्या है, हम इसे बहुत गहराई से पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं इसे सरल भाषा में एक बार फिर से बताने का प्रयास करता हूँ। खोजबीन। खोजबीन क्या है? मान लीजिए आपको किसी मसले पर, किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करनी है। मान लीजिए कि मैं आपको किसी सामाजिक विषय पे जानकारी एकत्रित करने के लिए कहता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि आपको हिंदू विवाह क्या होता है, इसके बारे में मुझे बताना है। तो आप क्या करेंगे? आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप जितना आपको पता है या जो आप सोचते हैं, आपके विचार हैं, आप उन्हीं को लिखकर मेरे पास ले आएंगे और कहेंगे कि भाई मेरे अनुसार तो हिंदू विवाह यह है और इसमें मुझे तो ये चीजें दिखाई देती है। इस प्रकार हम सामान्यतया अपने जीवन के आसपास की घटनाओं को समझने का प्रयास करते भी हैं। जब भी हमें कुछ पूछा जाता है तो हम उस ज्ञान की मदद से उसका उत्तर देते हैं जो हमारे पास पहले से है, या जो हमारे विचार पहले से निर्मित हो चुके हैं उस घटना के बारे में। उसी के आधार पर हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या यह है इस तरह से उत्तर देने में कि कई बार हमारे उत्तर ठीक होते हैं तो कई बार ठीक नहीं भी होते। कई बार हमारे विचार या हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं होता या सही नहीं होता और हम उसे ही सही मानकर बैठे रहते हैं। कई बार हमारी धारणाएं, हमारे लोक विश्वास, हमारी मान्यताएं ऐसे ज्ञान पर या ऐसे अनुभव पर आधारित होती है जिसके बारे में ठीक ठीक वैज्ञानिक खोजबीन कभी की ही नहीं गई होती। उदाहरण के लिए हम स्त्रियों की दशाओं को इसलिए स्वीकार कर लेते हैं कि स्त्रियां इसलिए पिछड़ी हुई है क्योंकि शायद उनमें इतनी क्षमता ही नहीं है कि वे आगे बढ़ सकें। हम दलितों की समस्याओं को इसी तरीके से विश्लेषित करके कह देते हैं कि दलित इसलिए पिछड़ा हुआ है क्योंकि उसमें क्षमता ही नहीं है आगे बढ़ने की। हम किसानों के बारे में यही कह देते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है इसलिए, या उनमें इतनी बुद्धि या क्षमता ही नहीं है कि वो आगे बढ़ सकें, इसलिए अपनी स्थिति के लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं। लेकिन इस तरीके से प्रश्नों के उत्तर देने का सबसे बड़ा खतरा जो है वो यह होता है
कि आप हो सकता है कुछ एक मामलों में ठीक हो, लेकिन यह भी बड़ी संभावना है कि आप गलत हो, आपका अनुमान, आपकी धारणा गलत हो, जबकि वास्तविकता कुछ और हो। ऐसे में सच क्या है, सही क्या है, वास्तविकता क्या है, इसे कैसे जाना जाए? सत्य को जानने की प्रक्रिया क्या हो और इसके उपकरण क्या हो, विधियां क्या हो, तौर तरीके क्या हो? वो कौन सा तरीका है जिसे अपनाकर हम अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक बेहतर वैज्ञानिक सोच, समझ विकसित कर पाएं? उन तमाम मसलों के बारे में, समस्याओं के बारे में जो हमें आए दिन देखने को मिलती है, के बारे में एक वैज्ञानिक तहकीकात हम कर पाएं। और इसी तहकीकात, इसी खोजबीन की प्रक्रिया को हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। यह वह तरीका है जिसके माध्यम से हम सत्य तक पहुंचते हैं, हम वास्तविकता को खोजते हैं। इस तरीके की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह वैज्ञानिक होता है, विज्ञान पर आधारित होता है, विज्ञान के नियमों पर आधारित होता है, विज्ञान द्वारा प्रदत्त उपकरणों पर आधारित होता है। आप इस तरह के तरीके से जब भी कुछ खोजते हैं, कुछ ढूंढते हैं, तो आपकी जो खोज है, आपने जो पाया है, वह ना केवल सत्य होता है बल्कि पूर्णतः वैज्ञानिक होता है। और इस तरह आप एक अनुमान लगाने वाले या कल्पना करने वाले मनुष्य से एक ठोस, तार्किक, वैज्ञानिक बात रखने वाले, खोज करने वाले वैज्ञानिक बन जाते हैं। तो यह प्रक्रिया वास्तव में बड़ी दिलचस्प है। ये खोजने का ही नहीं, दुनिया को देखने का एक तरीका है, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में भी एक व्यवस्थित मस्तिष्क का निर्माण कर सकते हैं, हमारे आसपास की दुनिया को बेहतर और वैज्ञानिक तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि जब आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं, तो ना केवल आपका तमाम नजरिया दुनिया के विभिन्न मसलों के ऊपर बदल जाता है, बल्कि आप कहीं ना कहीं एक रूढ़िवादी, परंपरा आधारित या अवैज्ञानिक व्यक्ति से एक तार्किक, समझदार और सत्य पर टिके हुए व्यक्ति के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप इस प्रक्रिया को दिलचस्पी लेके पढ़ें। इसे केवल एक पेपर ना समझें, इसे एक ऐसा तौर तरीका समझें जिसे अपना करके आप अपने सामान्य जीवन, अपने सामान्य ज्ञान, अपनी सामान्य धारणाएं और अपने सामान्य मान्यताएं सभी में आवश्यक परिवर्तन कर पाने में सफल हो पाएंगे। धन्यवाद।